तो बड़ी खबर क्या है कि पिछले महीने तुर्की में डोनाल्ड ट्रंप की जान को खतरा था। ट्रंप को जिस एयरफोर्स वन से अमेरिका वापस जाना था, उस विमान में आज अचानक बदलाव कर दिया गया और उन्हें एयरफोर्स वन विमान से उतारकर दूसरे विमान से भेजा गया। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है और ये कहा है कि उन्हें सच में खतरा था और ईरान के डर से विमान को बदलना पड़ा। ट्रंप ने कहा कि सीक्रेट सर्विस ने उनसे जो कहा वो उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि मुझे अक्सर धमकियां मिलती रहती हैं। तो ट्रंप के खिलाफ ईरान की हवाई साजिश थी क्या? डोनाल्ड ट्रंप की जान को खतरे का इनपुट था। ईरान ने रची थी ट्रंप के खिलाफ बड़ी साजिश, ये कहा जा रहा है अमेरिका द्वारा। इजराइल ने दी थी अमेरिका को यह खुफिया जानकारी। एयरफोर्स वन को गिराने की योजना थी। मिसाइल से एयरफोर्स वन को निशाना बनाने की साजिश थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई है। तुर्की में लेकिन कैसे बदला ट्रंप का विमान, ये भी जानिए। किसी को भनक ना लगे इसलिए गुप्त तरीका अपनाया गया। ट्रंप को एयरफोर्स वन से निकालकर सैन्य विमान में शिफ्ट किया गया। केटरिंग ट्रक के जरिए एयरफोर्स वन से विमान तक ले जाया गया। तुर्की से ब्रिटेन रवाना होते समय अचानक सुरक्षा प्लान बदला गया। तो मुश्तबा खामेनेई ने इस बीच ईरान की जंग का पूरा कमांड सिस्टम बदल दिया है। ईरान के 2 सबसे बड़े मिलिट्री कमांड सेंटरों का विलय करके सुरक्षा तंत्र की कमान अपने 6 सबसे कट्टर और सख्त जनरलों को सौंपती है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने नए चेहरों की जगह ईरान के पुराने और अनुभवी सैन्य कमांडरों पर भरोसा जताया है। मोहसिन रजाई की वापसी से यह भी साफ हो गया है कि ईरान अमेरिका की शर्तों के सामने सरेंडर नहीं करेगा और ईरान लंबी जंग के लिए तैयार है। कैसा है मुश्तबा खामेनेई का ये नया मिलिट्री मॉडल, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप भी देखिए। मुश्तबा खामेनेई ने ईरान की जंग का पूरा कमांड सिस्टम बदल दिया है। सेना, IRGC और युद्ध की रणनीति बनाने वाले ईरान के 6 सबसे बड़े अधिकारियों को बदल दिया गया है। मुश्तबा खामेनेई ने अमेरिका के साथ अपना वार्ताकार भी बदलने के संकेत दे दिए हैं। सबसे बड़ा फैसला यह है कि मुश्तबा खामेनेई ने ईरान की सेना के जनरल स्टाफ और खतम अल अंबिया के सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के विलय की प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है। अली अब्दुल्लाही पहले खतम अल अंबिया के कमांडर थे, अब उन्हें चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बनाया गया है। मतलब साफ है, मुश्तबा ने ऐसा चेहरा चुना है जिसके पास रणनीतिक कमान के साथ युद्ध के मैदान का ऑपरेशनल अनुभव भी है। मोहसिन रजाई को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सचिव बनाया गया है और उन्हें मुश्तबा खामेनेई का व्यक्तिगत प्रतिनिधि भी बनाया गया है। लंबे समय तक IRGC की कमान संभाल चुके रजाई की वापसी ये बताती है कि पुराने और अनुभवी सुरक्षा नेतृत्व को फिर से सत्ता के सबसे अहम केंद्रों में लाया जा रहा है। मुश्तबा खामेनेई का पूरा ध्यान इस बात पर है कि ईरान के सैन्य कमांड को हर स्तर पर मजबूत किया जाए। इसके लिए उन्होंने नए चेहरों पर दांव लगाने के बजाय अली खामेनेई के दौर के अनुभवी सैन्य नेतृत्व पर भरोसा जताया है। पुराने रणनीतिकारों को शीर्ष जिम्मेदारियों में वापस लाने का पैटर्न साबित करता है कि मुश्तबा का भरोसा संकट से निपटने का अनुभव रखने वाली टीम पर है। IRGC के 2 सबसे शक्तिशाली खुफिया यूनिट, इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन और इंटेलिजेंस प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन अब भी बिना किसी चीफ के चल रही है। इसके अलावा पुलिस की इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख की कुर्सी भी खाली है। जनरल स्टाफ के भीतर खुफिया और ऑपरेशन से जुड़े डिप्टी का पद भी भरा जाना है। खुफिया मंत्रालय में भी अब तक नए मंत्री की स्थायी नियुक्ति नहीं हो सकी। ट्रंप ने ईरान से अमेरिकियों के लिए मुआवजा मांगने के साथ ईरान में मारे गए प्रदर्शनकारियों के परिवारों के लिए भी मुआवजे की शर्त रख दी है। ट्रंप ने अपने प्रतिनिधियों को निर्देश दिया है कि यह मुद्दा भविष्य की हर बातचीत में शामिल किया जाए।